कि सीनियर से पूछूं या ना पूछूं, है ना। या वो वैसे ही मन ही मन अपने एक कहानी सी क्रिएट करते रहते हैं कि यार बोले या ना बोले, है ना। तो आज की सेशन के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन सभी सवालों का मैं आज आपको यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो ये सेशन दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कोई भी अगर दोस्त आपका इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं आया है, चाहे कोई न्यू पर्सन है ना, जिन्होंने फॉरएवर लिविंग का बिजनेस देख लिया है पर अभी डर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए कि शुरू करें या ना करें, तो आप सभी को बुला लीजिए। यहाँ कोई नोबस कस्टमर है जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू तो कर लिया है, पर वो अभी आगे डिसीजन बनाने का सोच रहे हैं कि आगे डिसीजन बनाएं या ना बनाएं। तो दोस्तों ये आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी आज की सेशन को अच्छे से अटेंड करें, प्रॉपर आज की सेशन के नोट्स बनाएं, क्योंकि आज की सेशन में आपको वो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनेगा इस बिजनेस को करने का। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या है, एक डिसीजन की मतलब क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि उनका एक डाउट रह जाता है और एक डाउट ही उनका डिसीजन नहीं बनने देता। क्योंकि मैं रियल बता रहा हूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, और उन सवालों के जो जवाब थे जब वो मेरे को मिले तो मेरा पक्का डिसीजन बना कि हाँ यार इस बिजनेस से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर वो एक जो छोटा सा कहते हैं डाउट, छोटा सा डाउट उनको आगे नहीं बढ़ने देता। तो आज के सेशन में हम ये सारा क्लियर करने वाले हैं कि कैसे है ना आप इस बिजनेस के अंदर एक सही डिसीजन क्यों ले सकते हो, क्यों लेना चाहिए, वो सारा मैं आज के सेशन में आपको क्लियर करूंगा। बस आप लोगों ने करना है कि इस सेशन को प्रॉपरली अटेंड करना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आज की सेशन के अंदर आपको जो जो डाउट्स हैं उनके सारे के सारे आंसर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। बाकी हम आज की सेशन को स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों आपके साथ सभी के साथ आई होप मेरी स्क्रीन है जो वो शेयर हो रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है जी आप सभी लोगों का आज की सेशन के अंदर। एंड बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आज मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, है ना, जिन्होंने आज इस ट्रेनिंग को फर्स्ट टाइम अटेंड करना है। तो दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं तो दोस्तों नाम मेरा अनमोल है। एंड बेसिकली अगर बात करूं तो दोस्तों मैं पंजाब का रहने वाला हूं। पंजाब के अंदर मोहाली के पास एक मोरिंडा शहर पड़ता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। एंड दोस्तों आज से अगर मैं बात करूं पिछले 4 साढ़े 4 साल पहले जब मेरी 18 साल की एज थी, एक छोटी सी एक यंग एज में मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला। और जब हम इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल ही रहा था कि बहुत सारे हमारे मन में सवाल होते हैं, बहुत सारे हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनके हमारे पास आंसर स्टार्टिंग में नहीं होते, है ना, क्योंकि हर एक इंसान के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग डाउट्स होते हैं मन के अंदर, और वो क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर आया, जब मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा, तो मेरे मन में भी यही सवाल था जो मुझे लगता है 90% लोगों के मन में होता है, यार इसमें हमें प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, यार फॉरएवर में हमें लोगों को तो नहीं जोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा हमारे मन में क्या है एक सवाल है जो वो आता ही आता है। तो मेरे मन में भी ये सवाल था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करने का सोचा, जब देखा इस बिजनेस को। और आज से 4 इयर्स पहले, 4.5 साल के तकरीबन मेरे को हो चुका है फॉरएवर के अंदर काम करते हुए। तो जब मैंने आज से 4.5 साल पहले इस इंडस्ट्री को समझा, तो मैं भी इस इंडस्ट्री को लेकर, फॉरएवर को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव था। अब नेगेटिव होने का रीजन सबसे बड़ा क्या था दोस्तों, पहली चीज जो मेरी एज थी उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कम थी। मैंने जस्ट 18 साल की मेरी एज में इस बिजनेस को देखा था, और मैंने कोई ज्यादा स्टडी भी नहीं करी थी। अगर मैं बात करूं उस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट करी थी। और 12th पास आउट करने के बाद मैंने इस बिजनेस को देखा समझा, तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी। क्योंकि अब देखो आप खुद समझदार हैं सभी की, जो 12th पास आउट स्टूडेंट है उसको क्या ही ज्यादा पता होगा, क्योंकि ना ही मैंने कभी जिंदगी में जॉब की थी, ना ही मेरे पास कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस था, ना ही मेरे घर में किसी ने कोई ऐसा काम किया था जो मेरे को सिखा सके, है ना। उल्टा मेरे घर में, अगर मैं आपको रियल बात बताऊं, मेरे घर में से, है ना, मेरे कजन ने तकरीबन, मुझे याद है कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मुझे याद होगा कि कम से कम मैं उस टाइम पे 14 या 15 साल का होऊंगा, तो उस टाइम पे मेरे कज़न ने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया था, है ना। उसने पता नहीं किसके साथ स्टार्ट किया, उसने आज से 2000 तकरीबन मेरे को लगता है कि 18 या 17 के करीब उसने फॉरएवर को शुरू किया होगा। और 18-17 के अंदर जब उसने फॉरएवर को शुरू किया, उसने फॉरएवर को स्टार्ट भी किया, उसने तकरीबन मुझे लगता है 1 से 2 मंथ फॉरएवर करी और उसने फॉरएवर छोड़ दी। उस टाइम पे मैं बच्चा था, इतनी मेरे को समझ भी नहीं थी कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैंने ना ही कभी ध्यान दी। क्योंकि आपको पता है कि एक यंग एज में जो पर्सन होता है वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देता कामों के अंदर, घर की हम इतनी चिंता भी नहीं करते। उस टाइम पे हम किस में मस्त होते हैं, अपनी मौज मस्ती में मस्त होते हैं। तो मेरे को उस टाइम पे इतना पता नहीं था। पर जिस दिन मैंने फॉरएवर देखी, जब मैंने फॉरएवर को समझा,
और समझने के बाद जब मैंने अपने घर वालों को से इंट्रोड्यूस किया ना, आज से 4.5 साल पहले, तो अब मेरी जॉइंट फैमिली है। तो मेरे कजन को जब मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम कर कर, है ना, काम के बारे में सुनकर आया हूँ, देख कर आया हूँ, तो मेरे घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था कि कुछ नहीं करना, ये सब बेकार होता है ना। मैंने भी किया था, क्योंकि जो बंदे ने वो फॉरएवर छोड़ दी, जिसने करी ही नहीं, है ना, जिसने 2 महीने करके फॉरएवर छोड़ दी, तो अब खुद आप सोच के देखो कि उसका क्या रिएक्शन होगा, या मेरे घर वालों को क्या रिएक्शन होगा। तो मेरे घर वालों ने मेरे को साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दी इस बिजनेस को करने के लिए, कि नहीं, ये बिजनेस नहीं करना, ये फॉरएवर लिविंग तेरे कजन ने भी करी, तेरे भाई ने भी करी थी, उसका नहीं चला, तेरा कैसे चल जाएगा। जैसे हम अक्सर सुनते हैं, है ना, जैसे हमारे आसपास के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हो सकता है कोई और कंपनी करी होती है, कोई और काम किया होता है ऐसा, या उन्होंने हो सकता है फॉरएवर ही करी हो, है ना, हो सकता है उन्होंने फॉरएवर ही करी और फॉरएवर उन्होंने 2 महीने करके या 3 महीने करके ना छोड़ दी हो। और बट आपको मैं एक रियल बात बताना चाहता हूं दोस्तों, फॉरएवर के अंदर या तो विनर होते हैं या क्विटर होते हैं। फॉरएवर में लूजर कोई भी नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए। फॉरएवर में या तो विनर होते हैं या क्विटर होते हैं, पर लूजर कोई भी नहीं होता। ये नहीं है कि आप यहाँ पे फेल हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर, या तो विनर बनोगे या क्विट कर दोगे। और हो सकता है जो मेरा कजन था वो भी उसी कैटेगरी में था, राइट। उसने क्या किया, फॉरएवर को देखा भी, समझा भी, स्टार्ट भी किया, पर उसने फॉरएवर को क्विट कर दिया। तो जब मेरे घर वालों को मैंने यही चीजें बताई कि मैं कभी ऐसे ऐसे काम देखा है, उन्होंने मेरे को ही मना कर दिया। अब होता है ना कि जब हमारे घर वाले मना करते तो हमारे सभी के मन में एक डाउट आता है कि यार शायद हो सकता है ये काम गलत हो, है ना। क्योंकि हो सकता है आज की सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे दोस्त बैठे होंगे जिनके पेरेंट्स आज एग्री नहीं कर रहे होंगे। तो आज के सारे जो डाउट्स है ना, मैं आपके सारे के सारे क्लियर करूंगा दोस्तों, कि क्यों हम इस काम को करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब मेरे घर वालों ने मुझे मना किया, अब मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं जिस सीनियर ने मुझे इस काम के बारे में बताया था, मैं उनको ब्लॉक कर देता, उनसे बात ना करता और इस काम को ज्वाइन ना करता। और दूसरा रास्ता क्या था, जो मेरे घर वालों ने मुझे बातें बोली कि फॉरएवर ये है, फॉरएवर वो है, इसमें कुछ नहीं बनेगा तेरा, वो सेम बातें मैं अपने सीनियर को बता दूं जाकर। तो मैंने क्या किया, वो सारी बातें अपने सीनियर को बताई कि सर घर वाले मेरे ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं कि तेरे भाई ने भी किया था, उसने, उसका कुछ नहीं बना, तेरा कैसे बन जाएगा, है ना। होता है ना कि कंपेयर करते हैं कि उसका कुछ नहीं बना, तेरा कैसे बन जाएगा। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, घर वाले, है ना, ये बोल रहे। बट मैंने अपने सीनियर से जब बात करी, सीनियर ने मुझे पॉजिटिव किया, समझाई, थोड़ी सी नॉलेज दी, थोड़ी सी चीज़ों को समझाया। और मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, मैंने फॉरएवर को सीनियर के बोलने पे, है ना, घर वालों से चोरी छुपे करना स्टार्ट कर दिया। घर वालों को बताया नहीं उस टाइम पे कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करी, है ना, ट्रेनिंग लगाया लगाया करता था मैं चोरी छुपे। और जब मैंने स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लगाई, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ आई, है ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। और उसका रिजल्ट क्या मिला दोस्तों मुझे, कि जब मैंने चोरी छुपे किया, धीरे धीरे मेरे को इतनी नॉलेज आ गई, इतनी सारी चीजें मैं सीख गया, समझ गया, कि मैं अपने घर वालों को भी समझाने लग गया कि फॉरएवर में ये काम करना होता है। पर हमारे जो कजन है उसने वो काम किया ही नहीं, है ना। फिर मेरे को वो सारी चीजें जब समझ आनी स्टार्ट हुई, जब नॉलेज इतनी आ गई, तो मैंने घर वालों को भी क्या है, फॉरएवर के रिगार्डिंग क्या है, पॉजिटिव करना स्टार्ट कर दिया। जो घर वाले एक टाइम पे बिल्कुल ही नेगेटिव थे, वो फॉरएवर को लेकर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए। और फिर घर वाले भी बाद मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करने लग गए फॉरएवर के लिए। और काम करते करते आज अगर बात करूँ दोस्तों, क्योंकि आज मेरी जर्नी की ट्रेनिंग नहीं है, बट आज आपको मैं, है ना, ज़्यादा अपनी जर्नी के बारे में नहीं बताऊंगा। तो आज अगर बात करें सिस्टम के अंदर, मैं सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी टीम में मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर है जो काम कर रहे हैं। और आज इस सिस्टम की इतनी पावर है, जो एक टाइम पे घर वाले नेगेटिव थे ना, आज इसी सिस्टम की बदौलत दोस्तों, आज से 2 साल पहले मैं अपने घर वालों को 11 से 12 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर चुका। आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। अपने जो दिला च लको गया बापू तेरे करके मैं पैरा पे खलो गया, तू साइकिल ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। देख रहे हैं जी कि तकरीबन मैंने 2-2.5 साल के अंदर इस सिस्टम के अंदर मेहनत कर इस कार को, है ना, यहाँ से बाय किया। अब देखो ये कार कोई शो ऑफ नहीं है, ये टोटली हार्ड वर्क है। मेरे को आज भी पता है, मैंने दिन रात मेहनत करी है इस बिजनेस के अंदर, है ना। मेरे भी जो ऑब्जेक्शंस थे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, पर मैंने क्लियर किया, नॉलेज ली, हर एक चीज को समझा, और आज उसका ये रिजल्ट है। अगर आज आप लोग इस बिजनेस को, है ना, किसी के बोलने के ऊपर या किसी की बातों में आकर छोड़ने का सोच रहे हो दोस्तों, तो फिर वहां पर आप गलत हो। आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त या आपका फ्रेंड गलत नहीं है, आप गलत हो, क्योंकि आपने काम को नहीं समझा। मैंने काम को समझा और समझ कर स्टार्ट किया, और जो घर वाले एक टाइम में मना कर रहे थे, आज वही घर वाले प्राउड फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना,
दुनिया सुनने पे विश्वास नहीं करती, देखने पे विश्वास करती है। ठीक है, आप जो दिखाओगे करके वो सच मान लेंगे। अगर आज आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे तो आपकी वाह वाह होगी, अगर आप नहीं कामयाब होंगे तो आपको पता है हर तरफ से गालियां ही मिलती हैं। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों मैंने सिस्टम के अंदर मेहनत करी, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। और आज अगर आप भी सिस्टम में मेहनत करते हैं, आप भी सिस्टम में अच्छे से काम करते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों आप भी इस बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, बट वो कैसे होंगे? जब हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी कहते हैं ना, छोटी सी जो एक डाउट है ना, छोटा सा जो क्वेश्चन है, जो छोटा सा हमारे दिमाग में एक ऐसा चीज पकड़ में आ गई है ना कि यार ये क्या है या वो क्या है, वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, और जो एक सोच है एक इंसान की, मेरे को जहां तक पता है, जो मैंने अभी तक बिजनेस को एनालाइज किया है, कि एक छोटी सी है ना डाउट की वजह से, एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर को छोड़कर चले जाते हैं, वो क्विट ही कर देते हैं। पर मैंने वो नहीं किया, मैंने सारे डाउट्स क्लियर करे, और आज उसी डाउट क्लियरेंस की ट्रेनिंग है दोस्तों। और मोस्ट कॉमन डाउट्स हैं जो हर एक इंसान के फॉरएवर के अंदर आते ही आते हैं जब इस बिजनेस को देखते हैं। सबसे पहला डाउट अगर हम बात करें, जब भी हम इस इंडस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि आज की डेट में ना क्या हो चुका है, काम हमारा ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन के चक्कर में क्या हो रखा है कि हम एक दूसरे को मिल तो पा नहीं रहे हैं, या हो क्या रहा है कि हम ऑफिस तो विजिट नहीं करते, जिससे क्या होता है कि हमारे मन में जो डाउट्स हैं वो रहते ही रहते हैं। वो पहला डाउट, सबसे पहला डाउट क्या रहता है? कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा हमारे साथ, सबसे पहला डाउट रहता है। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आपको पता है दोस्तों, ऑनलाइन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? फ्रॉड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? फ्रॉड होते हैं, है ना। ऑनलाइन के अंदर क्या जी, सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान क्या डरता है कि यार मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं फॉरएवर को करूंगा मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। पर दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ चुके हो, सबसे पहले फॉरएवर को चेक करो। मैं नहीं कहूंगा कि आप शुरू करो, आप स्टार्ट कर लो, पहले आप फॉरएवर को खुद अपने लेवल पे चेक करो कि कंपनी कितने टाइम से चल रही, कितनी पुरानी है। क्योंकि अगर आप फॉरएवर की प्रोफाइल ही चेक कर लोगे ना, तो आपके ये सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने भी फॉरएवर की प्रोफाइल चेक करी, मैंने फॉरएवर के ऑफिस विजिट किए, है ना। हमारा यहाँ पे मोहाली में ऑफिस है, जब मैं वहां पे ऑफिस देखने के लिए गया, और भी मेरे सीनियर्स ने मेरे को अलग अलग जगह के है ना ऑफिस दिखाए जहां जहां उन्होंने विजिट किया हुआ था, तो मेरे को जो ट्रस्ट था वो ऑटोमेटिकली बन गया। क्योंकि जो चीज मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया था, या जो चीज मैंने खुद ने देखी, तो मेरे को ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन गया। जो मेरा ये डाउट था कंपनी भाग जाएगी, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। क्योंकि दोस्तों आप पहले खुद चेक करो कि जो फॉरएवर लिविंग हमारी कंपनी है, वो 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी। अब सोच के देखो, 13 मई 1978 में जो कंपनी स्टार्ट हुई है, आज कितना चल रहा है जी? अभी 2026 चल रहा है। मेरे देखते देखते ना कंपनी 4 साल और आगे बढ़ गई। अब सोच के देखो कि इस 13 मई को कंपनी को 48 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। कितने जी? 48 ईयर्स। तो सोच के देखो कि जो कंपनी डे बाय डे बढ़ रही है, वो कैसे फ्रॉड कर लेगी आपके साथ यार। आप सोच के देखो कि फॉरएवर सिर्फ इंडिया में नहीं काम कर रही। पहली चीज आप समझिए, देखो हाँ मैं इस चीज को मान सकता था कि फॉरएवर तो जी सिर्फ इंडिया में ही काम करती है, हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, पर फॉरएवर तो सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती। फॉरएवर दोस्तों 160 प्लस कंट्रीज में काम करती है। कितनी कंट्रीज में? 160 प्लस कंट्रीज में। तो आप खुद सोच के देखो कि क्या लगता है कि फॉरएवर आपके साथ फ्रॉड कर लेगी? जो कंपनी 160 प्लस देशों में काम कर रही है, क्या लगता है कि वो फ्रॉड हो जाएगी? बताओ। क्योंकि अगर होता कि कंपनी फ्रॉड है जी, तो शायद हो सकता है इंडिया में काम कर रही होती कंपनी, बाकी देशों में कर ना रही होती। पर आप सोच के देखो, फॉरएवर अमेरिका में भी काम कर रही है, क्योंकि स्टार्ट ही अमेरिका से हुई है। फॉरएवर जापान में भी काम कर रही है, फॉरएवर दुबई में भी काम करती है, फॉरएवर कनाडा में भी काम करती है, ऑस्ट्रेलिया, है ना, हर जगह पे फॉरएवर की क्या है आज डेट में ऑफिसेज हैं। अब खुद अगर आपको कोई रिलेटिव है ना किसी भी फॉरेन कंट्री में रहता है, वहां पर आप उनको पूछो कि क्या यहाँ पे फॉरएवर का ऑफिस है या नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का कजन आज की डेट में कनाडा में है, तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्या भाई वहां पे फॉरएवर चलती है? वो उसने है ना सर्च वगैरह किया, तो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई ऐसे करके यहाँ पे फॉरएवर का ऑफिस है। तो मेरा और ट्रस्ट बन गया कि यार जो कंपनी का ऑफिस कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका के अंदर कंपनी का हेड ऑफिस है, तो वो कंपनी कैसे फ्रॉड हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखो, जो कंपनी फ्रॉड होती है ना, वो हो सकता है 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 5 साल चले, पर वो कंपनी क्या 47 ईयर चल जाएगी? आप बताओ। मान लो आज एक आपने दुकान ओपन करी है, मान लो आज आपकी एक मिठाई की दुकान है, और वो मिठाई आपकी अच्छी नहीं है, बेकार मिठाई है, क्या वो मिठाई की दुकान क्या आपकी 47 साल तक आप चला लोगे? आप बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मिठाई की दुकान अगर अच्छी नहीं है, लोग उसको खरीदते नहीं है, लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते, तो वो दुकान को 47 साल चला लेंगे। और सिर्फ इंडिया में नहीं, अपने शहर में नहीं चलाएंगे, है ना।
ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर उसको दुकान को चला लेंगे, अलग अलग जगह पर दुकान ओपन करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, और आपकी दुकान बेकार है, चलती नहीं है। बताओ क्या आप चलाओगे? नहीं चलाओगे भाई। अगर फॉर एवर चल रही है, फॉर एवर के प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं, फॉर एवर अपॉर्चुनिटी सही है, तभी तो 160 देशों की गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे रखी है। और आपको मैं रियल बात बताऊं, जिस भी देश में फॉर एवर गई है ना, वहां पे कोई बंद नहीं हुई। इंडिया में फॉर एवर 2000 के अंदर आई थी और आज फॉर एवर को चलते चलते 26 साल तकरीबन हो चुके हैं। तब देखो कि कंपनी चल रही है। अगर फ्रॉड होती तो शायद इंडिया के अंदर बंद हो जाती, कंपनी ना चलती। और आज की डेट में 10 मिलियन से ज्यादा ऐप यूजर हैं जो वर्किंग कर रहे हैं फॉर एवर के अंदर। और टोटली कैश रिच कंपनी, डेप्ट फ्री कंपनी दोस्तों। अब डेप्ट फ्री का मतलब होता है जिसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। फॉर एवर कर्जा लेकर नहीं चल रही। जैसे मार्केट के अंदर लोग बड़ी बड़े बिजनेस ओपन करते हैं ना, वो कर्जा लेकर स्टार्ट करते हैं, पर फॉर एवर कोई कर्जा लेकर नहीं स्टार्ट हुई, या फॉर एवर के जो ऑनर है वो कर्जा लेकर नहीं कंपनी को चला रहे। ठीक है, प्राइवेट ऑन है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी को कोई शेयर नहीं बिकते। अब इस चीज को समझिए, फॉर एवर एक प्राइवेट ऑन कंपनी है, 1.5 बिलियन से भी ज्यादा कंपनी खुद के एसेट्स हैं, और 70 से ज्यादा कंपनी के पास खुद के रिजॉर्ट्स हैं। जैसे 5 स्टार 7 स्टार जैसे कंपनी के पास खुद के 70 से ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं। हर कंट्री के अंदर कंपनी के खुद के ऑफिस हैं। अब आप खुद देखो कि यार जो कंपनी इतना सब कुछ तामझाम लेके चल रही है, कि वो भाग जाएगी रातों रात? क्या आपके सिर्फ ज्वाइन करने से भाग जाएगी कंपनी? अब खुद बताओ मुझे। बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार मेरे ज्वाइन करने से कंपनी भाग जाएगी। क्या आपका सिर्फ एक नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करने से कंपनी भाग जाएगी? कंपनी अगर, चलो मैं एक चीज मान भी लेते हैं, एक 1% को मैं सोच भी लेता हूँ कि कंपनी भाग गई, क्या लेकर जा रही है हमारा? मेरा क्या लेकर जा रही है? उल्टा देकर ही जा रही है मुझे पैसा, है ना? उल्टा मैं पैसा कमा ही चुका हूँ फॉर एवर से, मेरा तो कुछ गया नहीं। सही है कि नहीं है? इतनी अच्छी मुझे प्रोडक्ट यूज करने को मिल रहे हैं जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो रही है। तो फॉर एवर भागेगी तो क्यों ही भागेगी भाई, जब कंपनी का इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो ये डाउट तो आपको वैसे ही नहीं होना चाहिए आज की डेट में कि कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि कंपनी ने अगर भागना होता तो आज से कब से पहले भाग जाती है यार। आपके ज्वाइन करने से क्यों भागना है कंपनी ने? ठीक है, और अभी चेक करो, वर्ल्ड वाइड ऑफिस है ये। मलेशिया के अंदर कंपनी का ऑफिस है, कितने बड़े बड़े ऑफिस है, दुबई के अंदर, जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, है ना? ऐसे अलग अलग जगह पे कंपनी का ऑफिस है। वियतनाम के अंदर आप चेक कर सकते हो, मैक्सिको के अंदर, आयरलैंड के अंदर, यूके के अंदर, अलग अलग जगह पे कंपनी का ऑफिस है। ये कंपनी के रिजॉर्ट्स हैं, फॉर एवर के खुद के ऐसे रिजॉर्ट्स हैं ये, आप चेक कर सकते हैं। 5 स्टार 7 स्टार जैसे कंपनी के पास खुद के रिजॉर्ट्स हैं 70 से ज्यादा। तो क्यों कंपनी भागेगी? अंडरस्टैंड करो। और हमारे इंडिया के अंदर, अब ये हमारा पहले, आपको पता होगा सभी को कि अभी रिसेंटली कंपनी न्यू ऑफिस बनाया है हमारा, है ना? पहले हमारा जो मुंबई के अंदर हेड ऑफिस था वो बांद्रा के अंदर था, पर अब अंधेरी ईस्ट के अंदर कंपनी ने क्या है, वो ऑफिस न्यू, एक बिग ऑफिस, एक बड़ा ऑफिस कंपनी ने क्रिएट करा है। अब सोच के देखो, लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी, अब कंपनी तो और बड़े बड़े ऑफिस बना रही है। पहले कंपनी का ऑफिस मुंबई बांद्रा के अंदर था, पर अब कंपनी ने कहाँ ऑफिस बना लिया? अंधेरी ईस्ट में, इससे भी बड़ा ऑफिस है। तब सोच के देखो कि काम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। और सिर्फ इंडिया के अंदर एक जगह पे ऑफिस नहीं है, अलग अलग जगह पे, जैसे अहमदाबाद के अंदर है, बेंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जम्मू, लखनऊ, मेरठ, मोहाली, मुंबई, रांची, शिलोंग, अलग अलग जगह पे ऑफिस है दोस्तों। आपके घर के पास कोई भी अगर ऑफिस नजदीक पड़ता है, आप जाइए, विजिट करिए, आप चेक करिए, खुद अपनी आंखों से देखो कि हाँ भी सच में ऑफिस है कि नहीं है। चाहे आपका, है ना, 2 घंटे लग जाए ऑफिस पहुंचने के लिए, चाहे 5 लग जाए, 10 घंटे लग जाए, पर अगर आप सच में फॉर एवर को एज ए करियर लेकर चल कर रहे हो ना, कि और आपके मन में एक डाउट है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो आप जरूर विजिट कर आओ। अगर आप सच में ही अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, क्योंकि मैं विजिट कर आया, मेरे को भी डर लगता था कि यार पता नहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, पर जब मैंने सीनियर्स को वहां पे देखा, फॉर एवर के ऑफिस को देखा, तो मेरे सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। तो शायद हो भी सकता है कि अभी इन बातों को सुनने के बाद आपके मन में डाउट भी ना रहे, है ना, कि भाई कंपनी भाग जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर भागना होता तो कब की भाग जाती, अब तक क्यों ही काम करती। ठीक है, और अगर आप इस चीज से परेशान है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते दोस्तों। अगर मैं बात करूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो मैं आपको सबसे पहली चीज बता चुका हूं स्टार्टिंग के अंदर ही, कि मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल ही खिलाफ थे इस बिजनेस को करने के लिए। क्यों खिलाफ थे? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे घर पे ऑलरेडी किसी ने फॉरएवर करी हुई थी, और मेरी जॉइंट फैमिली, हम एक ही घर में रहते हैं। अब सोच के देखो कि आपके मान लो भाई बहन ने ऑलरेडी फॉरएवर करी हो और फॉरएवर छोड़ दी हो, क्या आपके घर वाले कभी अलाउ करेंगे किसी चीज को करने के लिए? बताओ मेरे को। उसने ऑलरेडी फॉरएवर शुरू करके फॉरएवर के प्रोडक्ट भी घर पे मंगवाए, यूज भी के, सब कुछ किया, उसने फॉरएवर छोड़ दी 2-3 महीने, मतलब 2 महीने करी होगी ज्यादा से ज्यादा, उसने 2 महीने बाद फॉरएवर को क्विट कर दिया, छोड़ दिया।
तो आप बताओ कि मेरे घर वालों ने क्या मेरे को एग्री किया होगा करने के लिए? नहीं करा होगा। और मैं आपको रियल बात बताऊं, पेरेंट्स किसी के अलाउ नहीं करते। अगर आपको ये लगता है ना कि शायद मेरे ही पेरेंट्स पता नहीं गलत है या मेरे ही पेरेंट्स मुझे मना कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स किसी के नहीं मना, मतलब किसी के अलाउ नहीं करते हैं। पेरेंट्स अलाउ करते ही किसी को है यार, मेरे को भी नहीं करा। मेरे को क्यों नहीं करा? रीजन था उनके पास, क्योंकि मेरे घर पे, अगर मैं बात करूं, मेरे घर पे जो मेरे है ना कजन है, उसने पहली फॉर एवर करके छोड़ दी, तो मुझे भी मना किया। अब मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं ना वो चीज, कि या तो मैं अपने घर वालों की बातों को सुनकर मैं उस चीज को छोड़ दूं, राइट, या तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं अपने घर वालों की बातों को छोड़ देता, फॉर एवर को ना करता, और उन जो वो बोल रहे थे कि स्टडी कर ले, डिग्री कर ले, और वही चीज मैं करके आज हो सकता था कि कहीं पे है ना रिज्यूम बांट रहा होता, कोई डिग्री कंप्लीट करके है ना, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भर रहा होता, ऐसे ही करता मैं। और तो कोई दूसरा ऑप्शन ही ना मेरे पास, क्योंकि स्टडी के बाद मैं क्या करता, स्टडी कंप्लीट हो जाती, क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए फॉर एवर करते, मान लो 3-4 साल की कोई डिग्री करता, और डिग्री करके क्या होता, डिग्री आ जाती हाथ में, और मैं क्या करता, और लोगों की तरह उस डिग्री को लेकर मार्केट में जा रहा होता। पर मेरे को वहां पर क्लैरिटी मिल गई कि यार फॉरएवर है क्या चीज है, क्योंकि मैंने पहले घर वालों को गलत नहीं ठहराया, या मैंने घर वालों की बातों को सच नहीं मान लिया। मैंने पहले समझा कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, फॉरएवर सही भी है या गलत है। तो जब मेरे को सारी चीज समझ में आई, तो मैंने खुद का डिसीजन बनाया। फॉरएवर के बारे में मुझे भी मना किया स्टार्टिंग में, मेरे घर वालों ने भी अलाउ नहीं किया मुझे इस चीज को करने के लिए। क्यों क्यों नहीं अलाउ किया? पहला रीजन था मेरे घर वालों को, सबसे बड़ा रीजन, कि तेरे भाई ने कि इसका कुछ नहीं बना, तेरा भी नहीं बनेगा। दूसरा रीजन पता क्या था घर वालों का? सोसाइटी माइंडसेट। क्योंकि हमारे आसपास ज्यादातर कौन से लोग हैं? जॉब वाले। घर वालों को क्या दिखता है? लोग जाते हैं घर से, टिफिन लेकर जाते हैं, सुबह 8-9 बजे निकल जाते हैं, शाम को 5-6 बजे घर पर आते हैं, और वो पैसा कमाते हैं कहाँ से? जॉब से। अब घर वालों को भी ये बात पता है कि स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार की जो नौकरी लगनी है, पर घर वालों की थिंकिंग पता क्या होती है? कोई बात नहीं बेटा, 10,000-15,000 आएगा ना, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। भाई कितनी बढ़ जाएगी? 15 से 20 हो जाएगी, आने वाले टाइम पे 30 हो जाएगी। अब ये थोड़ी ना कि एक नौकरी पे आप मालिक थोड़ी ना बन जाओगे। अब एक नौकरी अगर आप मान लो किसी भी जगह पे करने लग जाते हो, या मैं करने लग जाता हूँ, मैं जितनी मर्जी अच्छी नौकरी कर लूँ, क्या वो जो ऑनर है, क्या वो मुझे अपनी जगह दे देगा? रहेंगे तो एट द एंड जॉब के ऊपर एम्प्लॉय रहेंगे ना। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी रहेंगे, ऑनर तो नहीं बना देंगे। तो घर वाले कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं अपनी साइड से, कि घर वाले कभी यार गलत नहीं सोचते हमारे बारे में। घर वालों को जस्ट एक फिक्र होती है। अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर आज आपके मना कर रहे हैं घर वाले, वो क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि जस्ट आपके घर वालों को आपकी फिक्र है। वो इसलिए आपको मना करते हैं कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा बेटा या बेटी है, वो किसी गलत काम में ना फंस जाए। वो डरते हैं, उनको एक डर होता है ना। वो हमारे करियर को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन में होते हैं, क्योंकि यार देखो, हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े। अब कौन से ऐसे माँ बाप हैं, आप खुद बताओ, जो ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जिंदगी में आगे ना बढ़े? बताओ, क्या किसी के माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे ना बढ़े? क्या किसी के माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की ना करे? कौन से ऐसे माँ है, कौन सा ऐसा बाप है जो ये नहीं चाहता? भाई हर कोई ये चाहता है कि आप आगे बढ़ें। पर घर वाले इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि फॉरएवर है क्या, जिसकी वजह से वो हमें क्या है, मना करते हैं, है ना। और गलत कामों की अगर हम बात करें, अब जब फॉरएवर की बात आती है, मैं रियल बात बता रहा हूँ, मेरी टीम में मैंने 4 साल में बहुत सारी चीजें देखी हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम तो घर वालों को बिना पूछे कर लेते हैं, पर फॉरएवर के बारे में पता क्या बोलते हैं? मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। भाई समझाओ, समझाना पड़ेगा, मेरे भी नहीं मानते थे। अब गलत काम जब करते हैं, जब चीटिंग करते हैं, दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या स्कूल कॉलेज से बंक लगाते हैं, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज हम कितनी करते हैं। मेरे को पता है कि एक यंग एज में बंदा बहुत सारे गलत काम करता है जो घर वालों को पता ही नहीं है। अब मैंने ऐसे पता नहीं कितने काम करे होंगे जो मेरे घर वालों को आज तक पता ही नहीं किसने ये भी काम करा है, पर करते हैं ना। वहां पर हम गलत कामों के लिए घर वालों की परमिशन नहीं लेते, पर जब जिंदगी बदलने की बारी आ रही है ना, वहां पर हम ये बोलते हैं कि घर वाले मना कर रहे हैं। भाई घर वाले मना नहीं कर रहे, घर वाले जस्ट आपकी फिक्र कर रहे हैं। आप अगर उनको क्लियर करोगे कि फॉरएवर है क्या, फॉरएवर का सिस्टम क्या है, फॉरएवर में बनेगा क्या आपका, आप फॉरएवर में कहां तक पहुंच सकते हो, आप अपने घर वालों को अगर एक विश्वास दिलवाओगे, क्यों नहीं आपके घर वाले हेल्प करेंगे यार। अगर मैं बात करूं, जब एक इंसान कोचिंग के लिए अपने घर वालों से हजारों रुपए, लाखों रुपए लेता है। अब कोटा के अंदर अगर मैं बात करूं, लोग कोटा के अंदर कोचिंग लेने जाते हैं, वहां पे उनकी है ना कितनी कितनी फीस होती है। यहाँ पे भी हमारे चंडीगढ़ के अंदर भी है ना, एलन के अंदर लोग कोचिंग लेते हैं, वहां पर उनकी कितनी कितनी फीसें हैं।
वहां पे भी तो उनके पेरेंट्स फीस दे रहे हैं ना, किसी के पेरेंट्स 50,000 दे रहे हैं, किसी के पेरेंट्स लाख रुपए फीस भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं यार, सोच के देखो, क्यों भर रहे हैं, रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको बोला कि मम्मी पापा मैं ये चीज करके कल को मेरे को ये मिल सकता है, कल को मेरे को ये वाली नौकरी मिल जाएगी, कल को मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, कल को मेरा ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो घर वाले क्या है, आपको पैसा दे रहे हैं ना वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास दिलाया कि मैं करूंगा। कितने ऐसे लोग हैं यार जिनके पेरेंट्स लाखों रुपए फीस भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं? क्योंकि उनके बच्चों ने उनको भरोसा दिलाया कि मैं ये चीज कर सकता हूं या कर सकती हूँ, इस वजह से उनके घर वाले हेल्प कर रहे हैं। तो सेम चीज दोस्तों, जब आप अपने घर वालों को थोड़ा विश्वास दिलाओगे, थोड़ा भरोसा दिलाओगे कि मैं कर सकता हूँ मम्मी पापा, मैं करके दिखाऊंगा, तो यार क्यों नहीं आपके घर वाले सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वही बात है, स्टार्टिंग में हो सकता है सपोर्ट ना करें, पर हाँ जब आपने अपने आप को प्रूफ करके दिखा दिया तो आपके घर वाले डेफिनेटली सपोर्ट करें। क्योंकि अब जितने भी सीनियर्स को फॉरएवर में सुन लो, है ना, या फॉरएवर के बाहर की भी दुनिया है यार, फॉरएवर में ये नहीं कह रहा सिर्फ फॉरएवर की ही बात करें, फॉरएवर के बाहर अगर हम एम एस धोनी की बात करें, एम एस धोनी टिकट चेकर बन गया था, टीसी की जॉब मिल गई थी बंदे को, कौन सी, टीसी की जॉब, टिकट चेकर बन गया था, सरकारी नौकरी मिल गई थी उसको। पर वो सरकारी नौकरी छोड़कर किस में आया, क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि उसका पैशन था। घर वाले तो उसको भी गालियां दे रहे होंगे कि भाई क्यों सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, क्यों ये चीज कर रहा है, पर अगर आज उस बंदे ने वो सरकारी नौकरी ना छोड़ी होती और उस टाइम पे घर वालों के अगेंस्ट जाकर उसने क्रिकेट ना खेली होती, तो आज एम एस धोनी को कोई ना जानता। कितनी ऐसी और एग्जांपल्स हैं यार, जिन लोगों ने अपने घर वालों के मना करने पर भी करा और आज उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखा दिया। तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी, दुनिया देखने पे विश्वास करते, सुनने पे कोई विश्वास नहीं करता। आपको कर कर दिखाना पड़ेगा, आपको बनकर दिखाना पड़ेगा, आपको अपने घर वालों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को आज भी वो बात याद है, जब मेरे घर वाले मेरे, है ना, अगेंस्ट थे ना, स्टार्टिंग मैंने एक ही बात बोली थी घर वालों को कि मम्मी पापा मेरे पे भरोसा रखो, आज अगर आप मेरे को अलाउ कर रहे हो ना इस बिजनेस को करने के लिए, अगर आप मेरी आज हेल्प कर रहे हो इस बिजनेस को करने के लिए, या अगर आज आप मेरा इस बिजनेस में स्टार्टअप करवा रहे हो ना, तो मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि मैं इस सिस्टम में कुछ ना कुछ बनकर दिखाऊंगा। और वो चीज मैंने प्रूफ भी करी, मैंने काम किया उसके लिए, मेहनत करी। ऐसा नहीं कि हाँ भी फॉरएवर में ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर लिया और सो रहे हैं मजे से, वो चीज नहीं, काम किया। तो अगर आप भी सेम विश्वास रखते हो अपने ऊपर दोस्तों, और अपना घर वालों को एक बिलीव दिला सकते हो कि मैं कर सकता हूं या कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके घर वाले, मेरे को इतना पता है, जरूर आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि मेरे घर वालों ने भी दोस्तों हेल्प करी। क्यों करी? क्योंकि मैंने उनको विश्वास दिलाया। क्लियर हुआ? ठीक है जी। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार प्रोडक्ट कॉस्टली है ना, ऐसा हमारे मन में आता है ना स्टार्टिंग में जब हम इस बिजनेस में नए होते हैं, जब इस बिजनेस में हम आते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। देखो दोस्तों, पहली चीज समझो यार, प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई हो तो आपको पता चला होगा कि प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं। क्योंकि देखो यार, प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है। अब नॉर्मल सी बात है दोस्तों, देखो मैं एग्जांपल्स आपको क्लियर करना चाहूंगा। अब देखो आप खुद समझिए कि जो फॉरएवर प्रोडक्ट्स बना रहे हो, बना कैसे रही है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पहले आप समझ के देखो कि उनकी क्वालिटी कितनी ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर कोई चीज महंगी है, वो महंगी क्यों है, उसके पीछे एक रीजन होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि फॉरएवर के सारे ही प्रोडक्ट महंगे हैं। फॉरएवर के ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो सस्ते भी हैं, है ना। फॉरएवर के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल ही सस्ते हैं, है ना, हमारे मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंगली सेम ही है। पर कुछ प्रोडक्ट जो महंगे हैं, वो क्यों महंगे हैं? क्योंकि क्वालिटी बेस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, पहले अब उसको चेक करो ना, जो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है हमारा। ठीक है, अब जो फॉरएवर का एलोवेरा है जो वो उगाया जा रहा है, वो आप चेक करो कितनी, है ना, ज्यादा कंपनी के पास खुद की कंपनी की लैंड है, वहां पर कंपनी उगा रही है, और उगा तो रही है, पर उसको तैयार कैसे कर रही है, अब वो चीज चेक करो। ठीक है, वहां पे जो व्हीकल्स हैं उनको आना जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, शहर से कितनी ही दूर कंपनी ने, है ना, वो जो लैंड है वहां पे कंपनी ये अपना एलोवेरा उगा रही है। इसके अलावा और भी हमारे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कितने ही 200 तरह के, है ना, क्वालिटी टेस्ट होते हैं, फिर जाकर कंपनी कहने की उसको लॉन्च करती है। और नॉर्मल सी देखो, एक एग्जांपल आपको मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, एग्जाम्पल मैं एक चीज दूंगा। नॉर्मली आप बर्गर खाते हो सभी, है ना, एक बर्गर आपको मार्केट के अंदर 20 रुपए का या 30 रुपए का, नॉर्मली अगर आप अपने घर के आसपास जाओगे, जो रेडी लगती है ना, जो स्टॉल होती है, वहां पे आपको 30 रुपए का या 40 रुपए का बर्गर मिल जाएगा। अब एक बर्गर आपको मार्केट के अंदर 30 या 40 रुपए का भी मिलता है, और एक वही प्रोडक्ट, ठीक है, आपको, है ना, जो एक बर्गर है वही कितने का मिलता है मैकडोनल्ड के अंदर, डोमिनोज के अंदर, किसी भी अलग बर्गर किंग के अंदर, किसी फ्रेंचाइजी के अंदर 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, अलग अलग प्राइस है। अब ऐसा क्यों है?
डिफरेंस आ गया ना। अब देखो नॉर्मली समझ के देखो, क्वालिटी का कितना बड़ा फर्क आ गया। अब जो मैकडोनल्ड का बर्गर है या बर्गर किंग का बर्गर है, उनके अंदर जो वो ऑयल यूज कर रहे हैं वो कैसा यूज कर रहे हैं, बढ़िया ऑयल यूज कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी कैसे है, वो दे कहाँ पे रहे हैं, वो कोई रोड साइड पे तो नहीं दे रहे, वो बढ़िया है ना, एक शोरूम में हमें वो बर्गर दे रहे हैं, और उसकी क्वालिटी आपको सबको पता है। अब जो मार्केट का बर्गर है वो कहाँ बन रहा है, उसी काले तेल में, है ना, वो टिक्की डाल रहा है, वही न्यूडल बना रहा है वहीं पे, है ना, बर्गर को फ्राई करके दे रहा है आपको। तो अब सोच के देखो उसकी क्वालिटी का और उसकी क्वालिटी का कितना बड़ा डिफरेंस है। अब जो चीज़ सस्ती है तो उसकी क्वालिटी आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब नॉर्मली यार शर्ट्स की बात करें, अब ना नॉर्मली कोई शर्ट आप लेने जाओ, एक शर्ट अगर आप किसी ब्रांड में जाओगे, है ना, तो वही शर्ट आपको हो सकता है 5,000 की मिले। अब वही शर्ट आपको, ऐसा तो है नहीं कि 300 रुपए की भी नहीं मिलती, मिलती है ना मार्केट में। मार्केट में अगर आप जाओ 300 400 500 रुपए की आपको इजीली कोई भी शर्ट मिल जाएगी। पर वही शर्ट अगर आप किसी ब्रांड में देखोगे तो वही शर्ट आपको 5,000 की मिलेगी। तो फर्क क्या है, क्वालिटी का फर्क है। अब जो 300 वाली शर्ट है उसकी अपनी क्वालिटी है, जो 5,000 वाली शर्ट है उसको भी अपनी क्वालिटी। और ऐसा तो है नहीं कि लोग खरीदते नहीं है, लोग खरीदते हैं। जिसको उसकी क्वालिटी पता है तो वो लोग वो खरीदते हैं। ठीक है, जिसको ठीक है क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, पहनने का मतलब है, ठीक है, वो तो कह रहा है अभी 300 वाली ही बढ़िया है हमारे लिए। तो सारी बात है क्वालिटी की, सही है कि नहीं है। अगर आप क्वालिटी वाली चीज के अंदर डील करोगे या क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको उसका फायदा ही मिलेगा, नुकसान थोड़ी ना मिलेगा यार। ठीक है। और अब सोच के देखो, जो फॉरएवर है वो अमेरिकन बेस्ड प्रोडक्ट बनाए, ज्यादातर जितने भी हमारे प्रोडक्ट मोस्टली आते हैं, न्यूट्रिशन बनते हैं और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अमेरिका के अंदर। ठीक है। तो सोच के देखो, अमेरिका से यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है तो महंगा ही हो गया, सस्ता थोड़ी ना होगा। अब जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं, मान लो जो भी हमारे प्रोडक्ट, जैसे अभी कंपनी ने अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, है ना, रेडियंस किट हमारी लॉन्च करी है, वो हमारे इंडिया के अंदर बन रहे हैं। अब सोच के देखो, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसिंग वो वैसे ही कम है, क्वालिटी बहुत ज्यादा बेस्ट है, उनके ऊपर भी बहुत तरह के क्वालिटी टेस्ट होते हैं। पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है या और भी जो टैक्सेस वगैरह बाहर से यहाँ मंगवाने में लगते हैं, फिर वो नहीं ना लग रहे। तो ये चीज को आप समझो कि अमेरिका से अगर प्रोडक्ट आ रहा है वो क्यों महंगा हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, इसलिए महंगा है प्रोडक्ट। और क्वालिटी बहुत ज्यादा बेस्ट है। और मैं आपको रियल बात बताऊं, ये डाउट ना आपको पहले 1 महीना रहेगा, पर जब आप फॉरएवर में काम करने लग गए, फॉरएवर में आपने पूरा स्टार्ट कर दिया अच्छे से, फॉरएवर में आपने प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया, मैं रियल बात बता रहा हूँ, 2 महीने बाद यह डाउट आप अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिर आप पता क्या करोगे, प्रोडक्ट उल्टा कहोगे कि सर हमें वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, वो वाला प्रोडक्ट मेरे को ऑर्डर करना है, ये आप बात बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट आएगा। आप अपने घर पे यूज तो कराओ ना, आप अपनी मम्मी को एलोवेरा जेल यूज तो करवाओ, आप अपनी मम्मी को नेक्टर यूज तो कराओ, आप अपने घर वालों को फॉरएवर का हनी तो यूज करवाओ, फॉरएवर का स्क्रब तो यूज करवाओ। आपके घर वाले फैन बन जाएंगे, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। आपके घर वाले फॉरएवर के प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा बेस्ट है यार। जब आप, मैं रियल बात बता रहा हूँ, आप एक बार ना फॉरएवर का स्क्रब यूज करके देख लेना और मार्केट का स्क्रब यूज करके देख लेना, आपको जमीन आसमान का फर्क पता लग जाएगा। इतना अच्छा स्क्रब है फॉरएवर का। क्योंकि अगर आप किसी सैलून में फॉरएवर का स्क्रब लेके जाओगे ना, वो सैलून वाला भी आपको पूछेगा कि भाई ये कहाँ से लेकर आए इतना अच्छा स्क्रब। तो इस चीज को समझिए कि फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, फॉरएवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। क्वालिटी वाली चीज तो महंगी है। अब नॉर्मल से एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आप एक मिठाई की बात करें, अब एक मिठाई बन रही है डालडा घी के अंदर। अब डालडा घी कितने रुपए किलो है? 100 120 या 150 रुपए किलो होगा। ठीक है। अब जो डालडा घी से मिठाई बन रही है वो आपको हो सकता है 300 रुपए किलो मिल जाए, 400 रुपए किलो मिल जाए। पर एक मिठाई बन रही है देसी घी से। अब देसी घी वाली मिठाई महंगी होगी कि सस्ती होगी? अब आप खुद समझदार है, डालडा घी और देसी घी का कंपैरिजन करके देख लो ना। डालडा घी आ रहा है 150 रुपए किलो, देसी घी कितने रुपए किलो आ रहा है? 700 800 रुपए किलो। अब जो मिठाई देसी घी में बनेगी उसका प्राइस ऑब्वियसली बात है महंगी होगी, है ना। अब नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मली जो लड्डू है वो 100 200 रुपए किलो मिल जाते हैं, 200 रुपए किलो मिल जाते हैं। पर जो देसी घी वाले लड्डू हैं वो आपको कम से कम 500 या 600 रुपए किलो मिलेंगे। आप चेक कर लेना किसी भी स्वीट्स के ऊपर जाकर। तो वो क्या क्वालिटी है। अब एक क्वालिटी घटिया क्वालिटी है उसमें डालडा घी है, और एक क्वालिटी कौन सी है? देसी घी वाले लड्डू हैं। तो वही चीज है भाई, फॉरएवर क्या है? देसी घी है एक तरह से। ठीक है कि नहीं है? फॉरएवर क्या है? जो प्रोडक्ट है उनमें क्वालिटी बेस्ट है, इस वजह से महंगा है, ये चीज आप समझिए। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड देन बहुत सारे लोगों के एक डाउट आता है, सर प्रोडक्ट तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, हाफ प्राइस पे मिल रहे हैं, क्या हम वहां से ले लें? बहुत सारे लोगों के एक मन में आता है, क्योंकि हम जब सर्च करते हैं ना, हमारे सामने आ जाते हैं प्रोडक्ट तो फॉरएवर का, है ना, एलोवेरा तो जी ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है फॉरएवर का, जी वहां से ले लेते हैं, फॉरएवर से क्यों लेना है। पर दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी बात क्लियर करूं,
आज की डेट में जो सोना है, गोल्ड है ना, अगर आज ऑनलाइन गोल्ड अगर हमें मिले, अब सोच के देखना पहली चीज, ठीक है, जो ऑनलाइन गोल्ड अगर हमें मिलेगा, आज सोने का प्राइस 10 ग्राम का तो कम से कम 1.5 लाख रुपया है। अब मैं बोलूं आपको जी, 1.5 लाख रुपए का जो 10 ग्राम सोना है आपको ऑनलाइन के अंदर 60,000 रुपये का मिले या 70,000 रुपये का मिले, कितने लोग एग्री करेंगे लेने के लिए? बताओ, कितने लोग एग्री करेंगे जी? ले लेंगे हम लोग? नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे? सबसे बड़ी बात बताओ। क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होगा, हम डरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार, मार्केट के अंदर हर तरफ तो 1.5 लाख रुपए तोला है। अब 70,000 रुपये क्यों है? कुछ तो झोल है, कुछ तो वहां पे गड़बड़ है कि नहीं है? और सबसे बड़ी बात बताता हूँ यार, चलो ठीक है, आप लोगों ने ऑनलाइन भी प्रोडक्ट मंगवाने की इच्छा जागी, आपने मंगवा भी लिया, मेरे को नहीं पता वो मैंने क्योंकि आज तक मंगवाया नहीं, मान लो आपने मंगवा भी लिया। पहली चीज, कंपनी किसी भी ऑनलाइन साइट पे प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये चीज याद रखना, क्योंकि कंपनी के ये रूल रेगुलेशंस हैं, कंपनी के प्रॉपर है ना, कंपनी ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। और कंपनी किसी भी ऑनलाइन साइट पे प्रोडक्ट नहीं डालती, ठीक है, ना ही कंपनी की उस चीज में कोई गारंटी है। कल को आप जब वहां पे मंगवाओगे भी प्रोडक्ट, तो वहां पे कंपनी का बिल थोड़ी ना मिलेगा। कंपनी का बिल तो जब फॉरएवर से ऑर्डर करोगे तभी आएगा ना। और मान लो कल को आपने फॉरएवर का प्रोडक्ट, मतलब आपने देखा कि यार ऑनलाइन मिल रहा है और वहां से आपने मंगवा भी लिया, और कल को वहां पे आपने मंगवाने के बाद आपको कुछ उस प्रोडक्ट से रिएक्शन हो गया, कुछ खाकर कुछ हो गया है ना, या कुछ प्रोडक्ट यूज करके आपको कोई रिएक्शन हो गया, तो किसको क्लेम करोगे? फॉरएवर को बोलोगे? वहां पे जाकर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि फॉरएवर का कौन सा आपके पास बिल है? वो प्रोडक्ट आपके पास खराब पहुंचा, फिर किसको ब्लेम करोगे? फॉरएवर को ब्लेम करोगे? नहीं, क्योंकि फॉरएवर तो कह ही नहीं रही। अगर आप फॉरएवर का प्रोडक्ट वहां पे मंगवाओगे ना अपने घर पर, फॉरएवर से अगर आप ऑर्डर करोगे, तो फॉरएवर वहां पे साफ साफ लिखती है, वहां पे एक रेड कलर से एक बहुत अच्छी चीज मेंशन की हो जाती है कि जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है, अगर आप किसी को सेल भी करोगे ना, या कोई सेल करता भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो फॉरएवर बिजनेस ऑनर है वही सेल कर सकते हो, कोई अदर पर्सन नहीं सेल कर सकता फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर आपको कहीं ऑनलाइन साइटों में दिख रहे हैं ना, वो फॉरएवर नहीं कह रही कि आप वहां से खरीद दो, या अगर आप खरीद भी रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं उस चीज का, वो कौन सा आपको कोई उसका फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है, वो आपको हो सकता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाए। क्योंकि यार देखो, नॉर्मल सी बात है दोस्तों, हमारे इंडिया का एक ना, मैं सच अगर बात बोलूं कि हमारे इंडिया में कोई चीज ओरिजिनल बाद में आती है, डुप्लीकेसी क्या है, पहले ही रेडी हो जाती है। तो हो सकता है वो जो आप वहां से प्रोडक्ट मंगवाओ, हो सकता है डुप्लीकेट मिले, फिर किसको आप क्लेम करो, किसको आप ब्लेम करो? कर नहीं सकते आप ब्लेम किसी को, क्योंकि फॉरएवर तो बोल ही नहीं रही। आपकी जो खुद की आपकी नाम की आईडी है, माई फॉरएवर इंडिया नाम एप्लीकेशन के ऊपर जो आपने लॉगिन करी हुई आपके नाम की आईडी है, उस आईडी से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, तो साथ ही साथ आपको बिल मिलता है उसका, साथ ही साथ आपके पास प्रॉपर एक बिल रेडी होकर आपके सामने आ जाता है। उस बिल, जब आपके घर पे भी अगर आप ऑर्डर करोगे, तो आपके घर पर भी वो बिल आता है जिसपे प्रॉपर कंपनी की मोहर लगी होती है। और बाय चांस अगर आपको कोई प्रोडक्ट है ना वापस भी करना है, तो वो कंपनी रिफंड भी करती है, ठीक है। तो पर यहाँ पे ये ऑनलाइन में सिस्टम थोड़ी ना होती चीजें, जो आपको दिख रहा है कि अमेजोन पे मिल रही है और जगह पे मिल रहा है, तो ये सारा के सारा क्या फ्रॉड है, ठीक है। समझो इस चीज को, जैसे मैंने बताया ना कि ऑनलाइन सोना, अगर 1.5 लाख का सोना अगर आपको 50,000 में मिले, तो वो क्या सीधा सीधा फ्रॉड है, तो ये भी आपके साथ फ्रॉड ही हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझने, इस चीज से बचना है हम लोगों ने, इस चीज को कभी माइंड में नहीं रखना कि ऑनलाइन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। क्लियर है जी? ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कंपनी तो फॉरेन की है, सारा पैसा बाहर चला जाएगा, हम इंडिया में काम कर रहे हैं, सारा पैसा बाहर जा रहा है। पर दोस्तों देखो यार, आज की डेट में ना हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि 90% चीजें हम कौन सी यूज कर रहे हैं, हम विदेशी चीजें तो यूज कर रहे हैं। हमारे हाथ में जो फोन है, ये कौन सा इंडिया ने बनाए हैं? ये भी तो बाहर के हैं, हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात देखो यार, हम तो लकी फील करें कि हम इंडिया में रहकर बाहर की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अगर मान लो आज आपकी किसी अदर कंट्री के अंदर, या मान लो किसी अमेरिकन कंपनी के अंदर अगर आपकी जॉब लग जाती ना, आपके घर वाले ना पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा देते। क्यों? कि भाई हमारे लड़के को ना फॉरेन की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, वहां पे नौकरी मिली है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ऐसा होता कि नहीं होता? हमारे घर वाले लड्डू बंटवा देते पूरे मोहल्ले में, ये बोलते कि हाँ भाई हमारा लड़का तो जी अमेरिका की कंपनी के अंदर क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, हमारी लड़की जो उस कंपनी में नौकरी करती है, अमेरिका की कंपनी है। लोग तो फॉरेन काम करने के लिए जा रहे हैं। अब सोच के देखो, लोग तो फॉरेन जा रहे हैं काम करने के लिए, पर हम लकी फील करें कि फॉरेन की कंपनी है, और फॉरेन की कंपनी के अंदर हम यहाँ पर इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं।
और ऐसा थोड़ी ना कि फॉरएवर है, अगर फॉरएवर में हम इंडिया में काम करें तो बाहर नहीं कर सकते, हम कनाडा में काम करें, कनाडा से हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, कनाडा से हम यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब काम करके यहाँ पे घर बैठे बैठे डॉलर्स बना सकते हैं। लोग डॉलर कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, हम घर बैठ कर डॉलर्स कमा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि यार हम इस चीज़ को ना छोटे छोटे डाउट, क्योंकि ये ना डाउट मेरे एक, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मेरे एक रिलेटिव थे, वो मेरे को ये बोलते कि विदेशी कंपनी होती है, भाग जाती हैं, तेरा कल को नुकसान हो जाएगा, तेरे साथ फ्रॉड कर लेंगी, है ना, तो ये कंपनी ना बाहर पैसा लेकर चली जाएगी, तेरे को तू किसको ब्लेम करेगा। पर मैंने ये चीज समझ आई कि यार सारी कंपनी तो बाहर की है। अब जिस भी कंपनी का फोन यूज कर रहे हो, जो भी आपके घर पे टीवी लगा हुआ है या और चीजें हैं आपकी, वो भी तो सभी फॉरेन की है मोस्टली। ठीक है, ज्यादातर चीजें क्या है, फॉरेन की हैं। जो गाड़ियां हैं, ठीक है, वो ज्यादातर फॉरेन की कंपनियां बना रही हैं। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों, हर चीज क्या ज्यादातर मोस्टली फॉरेन की है। ठीक है, पर अगर हम इसका पार्ट बने हैं तो हमें यहाँ पे पैसा भी तो देखो ना कितना बन रहा है। ठीक, कितना हम पैसा कमा सकते हैं अगर हम मेहनत करते हैं। देखो मेहनत से पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि आप चुटकी बजाइए और पैसा आ जाएगा। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अर्न। ठीक है। और बहुत सारे लोग एक चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि फॉरएवर में काम ही क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है फॉरएवर कंपनी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, फॉरएवर में काम ही हमारा किस चीज का है, एडवर्टाइजमेंट का। किस चीज का काम है जी, एडवर्टाइजमेंट का काम है। अगर आप सोच कर देखो कि अगर कंपनी टीवी पे ही एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट कर गई, ठीक है, कंपनी टीवी पे ही ऐड देना स्टार्ट कर गई, तो हमारा काम क्या है यार, हमारा काम तो एडवर्टाइजमेंट करना है। हमने जस्ट क्या करना है फॉरएवर में, हम लोगों ने फॉरएवर लिविंग के अंदर जिस पर्सन को प्रोडक्ट की नीड है उसको हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, और जिस पर्सन को लाइक वर्क की नीड है उसको हमने वर्क के बारे में बताना है। सिंपल हमारा ये काम रहता है फॉरएवर के अंदर। क्योंकि देखो अगर कंपनी टीवी पे ही ऐड देना स्टार्ट करेगी तो हमारा क्या काम है यार। ठीक है, और आप समझो इस चीज को कि दो तरह के बिजनेस होते हैं मार्केट के अंदर, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। अब ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस पहले आप समझो कि होता क्या है, हमारा बिजनेस कैसे चलता है और मार्केट का बिजनेस कैसे चलता है, पहले वो चीज समझो। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है, जैसे सपोज करो ये एक मार्कर है ना, ये एक आउटलाइनर है। अब मान लो ये आउटलाइनर मैन्युफैक्चर हुआ, अब हो सकता है इस मैन्युफैक्चर की जो कॉस्ट है हो सकता है 2 रुपए हो, है ना, 2 रुपए मान लो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। किसी कंपनी में जब ये बना तो हो सकता है 2 रुपए का बना हो। पर होता क्या है कि वो मैन्युफैक्चर जो कंपनी बना रही है वो 2 रुपए का अगर बना रही है तो डायरेक्टली हमें 2 या 3 रुपए का नहीं मिलता। होता क्या है दोस्तों, वही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता पहुंचता महंगा हो जाता है। जैसे मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर के पास बाद यही प्रोडक्ट किसके पास जाएगा, आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। उसके बाद आगे यही एक पेन स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर वही पेन आगे होलसेलर के पास जाएगा, वही पेन आगे रिटेलर के पास जाएगा। और इसी छोटे सी पेन की टीवी में आपने ऐड भी देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट भी आती है ना, हर एक चीज की आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट आती है। और यही पेन जब कस्टमर तक पहुंचता है तो यही 2 रुपए का पेन बना हुआ था वो कितने रुपए का हो जाता है जी, वही पेन 2 रुपए का बना हुआ कस्टमर तक पहुंचता पहुंचता 10 या 20 रुपए का हो जाता है। क्यों, क्योंकि हर बंदा पैसा कमा रहा है बीच में। जो जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी पैसा कमा रहा है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी पैसा कमा रहा है, होलसेलर है वो भी पैसा कमाता है, रिटेलर है वो भी पैसा कमाता है, एडवर्टाइजमेंट वाले वो भी पैसा लेके जाते हैं। तो ये क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद 70% जो पैसा है वो किन में जा रहा है, इन लोगों के बीच में जा रहा है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, स्टेट के पास, हर बंदा क्या है बीच में पैसा कमाता है। पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में फॉरएवर क्या करती है, प्रोडक्ट बना रही है। जैसे फॉरएवर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, फॉरएवर प्रोडक्ट्स बना रही है। और फॉरएवर क्या कर रही है, जो फॉरएवर की बिजनेस हो, जैसे मान लो हम लोग हैं, ठीक है, फॉरएवर हमारे पास डायरेक्टली फॉरएवर के प्रोडक्ट आ रहा है और हम किन्हें दे रहे हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर है। तो जो पैसा 70% पैसा इन बीच के बिचौलियों के अंदर जा रहा था ना, वही पैसा हमें डायरेक्टली आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरएवर में इतना लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब जो विचोले जब खत्म हो गए ना, वो विचोलों की जगह हम आ गए, है ना, सीधा डायरेक्टली हमें इसलिए इतना फॉरएवर क्या देती है जी, पैसा दे रही है। ठीक है, तो समझ आए इस चीज को कि कैसे हमें फॉरएवर के अंदर पैसा आता है, कैसे हम पैसा कमाते हैं फॉरएवर के अंदर, कैसे बिजनेस चलता है। ठीक है, और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बेचने तो नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आता है कि यार ये प्रोडक्ट्स हमें घर घर जाकर या और चीजें तो नहीं करनी पड़ेगी, बेचना तो नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, शायद अगर ये काम
बेचने का काम होता तो शायद हम इतनी लंबी लंबी ट्रेनिंगें आपको ना देते। हम सिर्फ एक चीज बोलते कि भाई बैग पकड़ो और घर घर जाओ, लोगों को प्रोडक्ट बेचो। हम आपको सिर्फ एक ही चीज की ट्रेनिंग देते होते, कैसे प्रोडक्ट बेचना है, कैसे किसी को प्रोडक्ट बेचना है उनके घर पे जाकर, यही चीज हम सिखाते। पर फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट बेचना दोस्तों काम नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में बताना हमारा काम है। क्या करना है जी? बताना काम है। क्योंकि आप सोच के देखो, क्योंकि आप सोच कर देखना, सभी एक चीज अंडरस्टैंड करना, क्या कभी भी कोई प्रोडक्ट बेचकर अमीर हुआ है? क्योंकि आप सोच के देखो, जो हमारे घर के आसपास जो शॉपकीपर है या जो कितने ही सालों से सब्जी वाला है, या और भी लोग हैं जो घर घर आकर है ना सब्जी बेचते हैं, क्या वो कभी अमीर हुए? आप बताओ, क्या अमीर हुए? नहीं हुए। वो सिर्फ क्या है, उनका फोकस क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट बेचना अपना, मतलब उनका सामान बेचना उनका फोकस है, कि वो अपना सामान बेचने में लगे हुए हैं, वो अपना सामान लोगों को बेच रहे हैं, वो अपनी सब्जी बेच रहे हैं, जो भी वो सामान है वो बेच रहे हैं। पर अब एक चीज समझ के देखना, कि जो लोग प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। वो कैसे? अंडरस्टैंड करो। अब देखो, जो नवरत्न तेल है, जो लक्स साबुन है, जो अपना शाहरुख खान है, किस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं? अलग अलग चीजों की, जो ये यूज भी नहीं करते शायद। अब सोच के देखो, एक नवरत्न तेल है, अब नवरत्न तेल 1 रुपए का तेल भी आ जाता है ना। अब सोच के देखो, क्या नवरत्न तेल पहली बात वो यूज करता है अमिताभ बच्चन? नहीं करता। वो दुनिया को क्या बोल रहा है कि अब नवरत्न तेल खरीदो जी, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब सोच के देखो, वो नवरत्न तेल के बारे में लोगों को बता रहा है, वो एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, वो बेच नहीं रहा। बेचता कौन है नवरत्न तेल? दुकानदार। अब मुझे आप बताओ, दुकानदार ज्यादा अमीर है या नवरत्न तेल की ऐड करने वाला ज्यादा अमीर है? अब ऐसे ही लक्स साबुन की जो ऐड कर रहे हैं वो ज्यादा अमीर है, या जो बेच रहे हैं वो ज्यादा अमीर है? अब शाहरुख खान ज्यादा अमीर है या फेयर एंड हैंडसम बेचने वाला ज्यादा अमीर है? आप खुद सभी समझदार है कौन ज्यादा अमीर है। क्योंकि दोस्तों, ये एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट करने का करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। हो सकता है एक नवरत्न तेल बेचने वाले ने कभी जिंदगी में पता नहीं करोड़ों कमाने, पता नहीं कमाने, पर एक नवरत्न तेल की ऐड करने का ही एक अमिताभ बच्चन हो सकता है 5 या 10 करोड़ रुपए लेता हो। अब 1 रुपए का तेल है, वो थोड़ी ना यूज करता है, वो सिर्फ बता रहा है। तो फॉरएवर में भी क्या है? सिर्फ बताना है, बेचना नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बेचने लग जाओगे, सिंपल सी बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। मान लो, अगर आप प्रोडक्ट बेचने लग जाओगे, तो प्रोडक्ट बेचकर आप कितना ही पैसा कमा लोगे? आप खुद बताओ मुझे। आप प्रोडक्ट बेचकर कितना ही पैसा कमा लोगे? मान लो 1,000 का प्रोडक्ट है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 1,000 का प्रोडक्ट है, आपको वो प्रोडक्ट पड़ा जी कंपनी की तरफ से डिस्काउंट वगैरह मिलाकर 900 रुपए का, है ना, 900 रुपए का पड़ा। मान लो आपने प्रोडक्ट बेचा किसी को एमआरपी के ऊपर, कितने का बिकाएगा? 1,000 का प्रोडक्ट है तो 1,000 का बिकेगा। आपको कितने का मिला कंपनी से? 900 का। बीच में कितने पैसे कमाए? 100 रुपए। क्या 100 रुपए कमाकर आप अमीर हो जाओगे? क्या लोग 100 रुपए कमाकर ही लाखों रुपए कमा रहे हैं? ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, है ना, बिजनेस को बढ़ाना है मेन हमने यहाँ पे। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट ही बेच रहे हो। फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है, जस्ट माउथ पब्लिसिटी करनी है। जो आपने प्रोडक्ट यूज किया वो आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में बताना है। ठीक है। और मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए बिजनेस के अंदर, कि आपका नेटवर्क क्रिएट हो, आपका ज्यादा बड़ा नेटवर्क हो। क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, बंदे लगाने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये अक्सर तो जब बिजनेस की बात आती है, फॉरएवर की बात आती है, तो ये डाउट तो अक्सर हर एक इंसान के मन में आता ही आता है कि यार लोगों को जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे लोग जोड़ने पड़ते हैं, बंदे जोड़ने पड़ते हैं यहाँ पे तो फॉरएवर के अंदर। पर दोस्तों, आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, बंदे कहाँ नहीं लगते, लोग कहाँ नहीं लगते। पहले मुझे एक चीज बताओ, हर जगह पे लोगों की जरूरत पड़ती है। दुनिया में कोई ऐसी जगह पर देखिए जहां पर जानवरों का काम होता हो? लोग ही काम करते हैं हर जगह पे। किसी भी हॉस्पिटल में देखो, पुलिस स्टेशन में देखो, रेलवे स्टेशन में देखो, फैक्ट्री में देखो, हर जगह पे किस चीज की जरूरत पड़ती है? लोगों की जरूरत पड़ती है। इवन की पॉलिटिक्स में भी किसकी जरूरत पड़ती है? लोगों की। अब आप बताओ, जिसकी तरफ ज्यादा लोग वो जीत जाता है, जिसकी तरफ कम वोट वो हार जाता है। तो वहां पे भी तो किसकी नीड है? लोगों की नीड है। अब जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिक्स में, है ना, जो लोग नेता हैं, जो एमएलए जो भी हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वोटिंग जब होती है तो वो घर घर आकर हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं कि हाँ जी, हमें ही वोट देना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो भी तो आपको जोड़ ही रहे हैं और आप जुड़ रहे हो उनके साथ, आप उनको वोट देते हो। ठीक है। जिसकी तरफ ज्यादा वोट वो जीत जाता है। तो सेम चीज हर जगह पर लोगों की नीड पड़ती है, क्योंकि दुनिया चल ही लोगों के साथ रही है यार। तो फॉरएवर भी तो लोगों के साथ ही चलेगी ना। फॉरएवर में भी तो लोग चाहिए ही होंगे। पर हमने वो काम नहीं करना कि आया बंदा जोड़ लिए बात खत्म, वो चीज नहीं होती फॉरएवर के अंदर। फॉरएवर एक प्रॉपर बिजनेस है।
जब आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हो, जब इस बिजनेस के अंदर दोस्तों आते हो, तो हमारे दो काम है फॉरएवर के अंदर। हमने क्या करना है, जिस इंसान को काम की नीड है उसको काम के बारे में बताना है, जिस इंसान को एक अच्छी हेल्थ की नीड है उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। और आपको रियल बात बताऊं, आज के समय में ना दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं हमारे इंडिया में, एक तो बेरोजगारी, दूसरी बीमारी। बीमारी कितनी बढ़ रही है, डे बाय डे लोग बीमार हो जा रहे हैं, डे बाय डे बेरोजगारी भी बढ़ी जा रही है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों कि अमीर इंसान अमीर क्यों हो रहा है और गरीब इंसान गरीब क्यों हो रहा है। क्योंकि अमीर इंसान अपना नेटवर्क बना रहे हैं और एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास मैन खुद सिर्फ मेहनत करे जा रहा है, खुद सिर्फ एफर्ट लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो जहां पर है वहीं पर है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे कि अंबानी है और कितने बड़े बड़े फेमस है ना ब्रांड्स हैं, उबर हो गया, अमेजोन हो गया, केएफसी हो गया, जितने भी इनके ब्रांड्स के ऑनर्स हैं आप चेक करो यार, क्या इनके ऑनर्स क्या काम करते हैं? नहीं करते। उन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे जैसे कितने ही ऐसे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और काम कौन करते हैं? मिडिल क्लास पर्सन। अब जियो के जो पंप है, जो रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है जियो के, वहां पर कौन काम करता है? लोग ही तो काम करते हैं। अब वो लोग क्या महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं? नहीं, किसी की 10,000 सैलरी हो सकती है, किसी की 20,000 सैलरी है। ऐसे जो अमेजोन के जो ऑनर है वो आज महीने का करोड़ों रुपए कमा रहा है बंदा, पर उसके जो इंप्लॉयज हैं जो उसके नीचे है ना काम करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं अमेजोन के सामानों की, उनकी कितनी सैलरी होगी? 15,000 या 20,000, इतनी सैलरी होगी ना। अब सोच के देखो कि वो बंदा बैठे बैठाए पैसा कमा रहा है और मेहनत कौन कर रहा है? लोग काम कर रहे हैं उनके नीचे। अब सोच के देखो, फॉरएवर में तो भी आपका सेम नेटवर्क है, पर फॉरएवर में जो हमारा नेटवर्क बनता है ना उसका फायदा पता है क्या है? जो हमारे नेटवर्क में लोग आते हैं वो भी हमसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये फायदा है फॉरएवर का। पर बाहर की दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। जो इंसान किसी के लिए काम कर रहा है ना, वो अपने मालिक से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। पर फॉरएवर में अगर आज मान लो आप खुद अगर ज्वाइन हुए हो ना, तो आप अपने सीनियर से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मान लो आज आपके सीनियर महीने का 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, तो आप मेहनत करके फॉरएवर में इतनी पोटेंशियल है कि आप अपने सीनियर से भी ज्यादा बड़ा चेक ले सकते हो, क्योंकि ऐसा फॉरएवर में हुआ है, हो रहा है। हमारे कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कितने ऐसे एफबीओज हैं जो अपने सीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये पावर है फॉरएवर लिविंग। हमें समझना पड़ेगा नेटवर्क की पावर को दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क जरूरी क्यों है, नेटवर्क बनाना हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, वो चीज पहले आप समझो, ठीक है कि नहीं है। और दोस्तों बहुत सारे लोग है ना ये चीज सोचते हैं है ना कि लोग क्या सोचेंगे, दोस्त हंसेंगे कि कौन से काम में पड़ गया, है ना, लोग है ना मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बंदे जोड़ने वाला काम है। दोस्तों मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ यार, लोग तो सोचेंगे ही सोचेंगे, ठीक है। अगर आप ये बातें सोचने लग गए ना कि लोग क्या सोचेंगे, तो भाई लोगों को जो सोचना है सोचने दो, आप उनकी चिंता ना करो, आप अपना काम करो, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। अगर आप कुछ करेंगे तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, अगर नहीं करोगे तब भी आप लोग बोलेंगे। क्योंकि सोच कर देखो आज की डेट में होता पता क्या है, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ हमारी इंडियन कल्चर की। अगर एक लड़की काम कर रही है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, यार लड़की है लड़की से काम करवाते हैं। और अगर लड़की घर पे बैठी है तो वही ताने मैंने कि लड़की घर पे क्यों बिठा रखी है, शादी कर दो जी। होता है कि नहीं होता? ऐसे आप बताओ, होता है ना। तो ये हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, नॉर्मल है यार, ठीक है कि नहीं। लोग आपके ऊपर हंसेंगे, जो मर्जी है वो उनको करने दो, उनकी उनकी जिंदगी, आप क्यों उसकी टेंशन ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, अगर इस चीज को अपने माइंड में लेकर आओ, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, एलोवेरा वाला आ गया है ना, फॉरएवर वाला आ गया, कुछ नहीं बनेगा, बंदे जोड़ने वाले आ गए। पर आज मैं सिस्टम में जब अपनी खुद की गाड़ी लेकर आया ना, सबके मुंह बंद हो गए। क्योंकि वही चीज है भाई, स्टार्टिंग में लोग हंसेंगे, स्टार्टिंग में लोग आपको हो सकता है मजाक भी उड़ाएं कि कौन से काम में पड़ गया, ये कुछ नहीं होते, बेकार काम है, ऐसा वैसा। पर जिस दिन आप करके दिखा दोगे ना, उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि है ना जब मैंने ट्रेनिंग में बात सुनी थी, कहते कि जब कोई आपका मजाक उड़ाता है ना, उसको उस टाइम पे जवाब ना दो, उसको सक्सेस की चपेड़ लगाओ। किसकी? सक्सेस की। सक्सेस होकर दिखा दो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो सेम चीज दोस्तों, आप कामयाब हो जाएंगे, सब लोग आपके है ना जो भी आज ताना मेना मार रहे हैं आपको, वो सारे के सारे उनकी बोलती बंद हो जाएगी, कोई बाद में नहीं बोलेगा, ठीक है। पर आपको कुछ कर कर दिखाना पड़ेगा, कुछ बनकर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने भी सिस्टम में जब काम किया, लोग मेरे ऊपर भी हंसते थे, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे, दोस्तों ने इवन बोलना मेरे से बंद कर दिया, क्योंकि उनको ये था कि जब अगर हम इसके साथ दोस्ती रखेंगे तो ये मैं ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया मेरे साथ। पर आज जब इस सिस्टम में सक्सेसफुल हो गया, इस सिस्टम में गाड़ी बाय करी, उस दिन सबके मैसेज आ रहे हैं, भाई कंग्रेचुलेशन, भाई बहुत अच्छा गाड़ी ले ली तूने तो, है ना। मतलब फिर वो लोग बदल जाते हैं आपकी सक्सेस से। तो सक्सेस होकर दिखाएं, क्योंकि हमारे हाथ में हमारी सक्सेस है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है।
तो अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हो इस बिजनेस के अंदर। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया ना, फॉरएवर में दो तरह के लोग हैं, एक विनर है और एक क्विटर है, लूजर कोई भी नहीं है। ठीक है जी। क्या मेरे पेरेंट्स एफएलपी के सपोर्ट करेंगे? बहुत सारे लोग एक डाउट में होंगे, है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे घर वालों ने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करी बट बाद में करने लगे, है ना। दोस्तों हो सकता है स्टार्टिंग में आज आपके पेरेंट्स आपकी सपोर्ट ना करें, क्योंकि मेरे ने भी नहीं की थी, रियल बात बता रहा हूँ। बट जिस दिन आपने उनको कुछ करके दिखा दी वो सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे, और उल्टा फिर आपके बारे में अपने रिश्तेदारी में ना गर्व से बताएंगे कि हमारा बेटा है जी, महीने का इतना पैसा कमा रहा है, उसने गाड़ी ली है, ये कंपनी में मैनेजर है, ऐसे करके बताएंगे। फिर आपके मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को ऐसे करके बताएंगे जिस दिन आप कामयाब होकर दिखा दोगे। पर देखो, जब तक आप कामयाब नहीं होते हो तब तक आपको अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग अकेले की है, किसी दूसरे की नहीं है। हमें खुद को सक्सेस चाहिए ना, हमें चाहिए ना सक्सेस, हमें चाहिए ना भी हमारे पास अच्छी बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो। जो चीज हमें चाहिए तो मेहनत भी तो हमें करनी पड़ेगी ना। जैसे एक बात बोलते हैं ना कि अगर स्वर्ग हमें लेना है तो मरना भी हमें ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मर कोई और जाए और स्वर्ग हमें मिल जाए। तो सेम चीज है दोस्तों, जब आप इस बिजनेस के अंदर आओगे हो सकता है आपकी फैमिली भी सपोर्ट ना करे, और जिनकी कर रही है वेल एंड गुड, आप लकी फील करोगे आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। मेरी फैमिली मेरे टोटली अगेंस्ट थी, मैंने अगेंस्ट जाकर घर वालों से लड़ झगड़ कर फॉरएवर को स्टार्ट किया था, पर आज उसका रिजल्ट घर वालों को दिख रहा है, क्योंकि मैंने कर कर दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। और सेम चीज दोस्तों, अगर आप प्रूफ करके दिखाएंगे ना तो घर वाले डेफिनेटली आपकी सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और कल को आपके बारे में और लोगों को भी क्या है बोलेंगे कि हाँ जी हमारा बेटा है या बेटी है कि ये इस सिस्टम में, है ना, इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है। ठीक है जी। और बहुत सारे बोलते हैं दोस्त कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग एक ऐसी एक एक्सक्यूज बनाते हैं, एक डाउट होता है उनके पास कि यार मेरे पास पैसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक रियल बात बताऊं ना, पैसे किसी के पास नहीं होते। जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, मैं जब एक रियल बात बोलूं, जब हमें बोला जाता है ना कि आप अपने यूज के लिए भी प्रोडक्ट बाय कर लो, है ना, कुछ प्रोडक्ट बाय कर आप अपने लिए, है ना, भी स्टार्ट करके देखो कि आप जब यूज करोगे आपको फायदा पता लगेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं अपने लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर कर सकता। पर दोस्तों अब एक चीज सोच के देखो यार, कि अगर हम अपने लिए ही कुछ प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे तो कैसे काम चलेगा यार, कैसे हम बिजनेस के अंदर ग्रो हो सकते हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपने एक दो प्रोडक्ट ही नहीं अपने लिए बाय किया तो आप ग्रो वैसे ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस में तभी आए हो, और अगर आप अभी नहीं कुछ कर रहे ना तो आने वाले टाइम पे भी आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा कमाने के लिए आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, पैसा कमाने के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो अगर आज आप इस बिजनेस के अंदर आने के बाद ये एक्सक्यूज दे रहे हो सर पैसे नहीं है, सर कैसे मैं प्रोडक्ट बाय करूं अपने यूज करने के लिए, तो दोस्तों देखो कोई आपको लाखों करोड़ रुपए की थोड़ी ना नीड पड़ रही है यार। लोग तो, अगर मैं रियल बात बताऊं, अगर आज भी ना गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 लाख रुपए एडजस्ट करना पड़े, लोग करते हैं। बीमार हो जाए वहां भी एडजस्ट करते हैं, हर जगह पे सोच के देखो यार, लोग पैसा एडजस्ट करते हैं। पर जब बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आती है हम एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि सर पैसा नहीं है। अब सोच के देखो दोस्तों, जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले फॉरएवर स्टार्ट करी थी, जैसे मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया आज से तकरीबन 4 साल पहले, पैसा नहीं था, घर वालों की सपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, पर डिसीजन बनाया, स्टार्ट किया, और आज लाइफ टोटली चेंज है। ठीक है, तो सोच के देखो कि फॉरएवर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आप कर रहे, जस्ट अपने लिए कुछ प्रोडक्ट ही तो यूज करने हैं यार। प्रोडक्ट अपने लिए बाय तो करने हैं, जैसे नॉर्मली मार्केट से आप बाय करते हो वही प्रोडक्ट आपने जस्ट फॉरएवर से बाय कर लेने हैं। सिर्फ इतना सा आपका काम है। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है। ठीक है, क्योंकि हमने भी स्टार्ट किया, आज आपके सामने है। तो मैंने एक बात सुनी थी अपने सीनियर से, कहते कि जो तुम्हारे सीनियर का आज प्रेजेंट है ना, कल को वो तुम्हारा फ्यूचर बनने वाला है। तो अब आपके हाथ में, अगर आप कल को अपना बढ़िया फ्यूचर बनाना चाहते हो यार, तो आज प्रेजेंट में डिसीजन लीजिए। डरिए मत, कुछ नहीं होगा, जिंदगी बदल जाएगी आपकी भी, क्योंकि जिंदगी लोगों की बदली है। अगर आपके मन में अभी भी ये है ना डाउट कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं फंस तो नहीं गया इस काम के अंदर, तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सीनियर हैं एक, इन्होंने जब गाड़ी बाइक थी, एक वीडियो सर ने बनाई थी, आप चेक करना इस वीडियो को। किसने फंसाया था? इन्होंने फंसाया था। ये हमारे ग्रुप के लीडर हैं, इन्होंने फंसाया, ऐसा फंसाया कि स्प्लेंडर से यहाँ पहुंचा दिया। देख रहे हैं कि कैसे लाइफ चेंज हुई इस बिजनेस से। तो दोस्तों देखो, एक बिजनेस आपकी टोटली लाइफ को चेंज करने का दम रखता है, अगर आप इस बिजनेस को सही नॉलेज के साथ करते हो। देखो हाँ,
अगर आप आज सिर्फ मोटिवेशन के अंदर अगर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, विदाउट नॉलेज के साथ इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, या बिना सीखे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आप गलत हो। बट आज आप इस बिजनेस के अंदर अगर आ चुके हो ना, तो अच्छे से कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझिए, प्लान के बारे में अच्छे से समझिए, पूरी अच्छे से फॉरएवर की नॉलेज लें, देन फॉरएवर को स्टार्ट करें। और स्टार्ट कर फिर रुकिए मत, मेहनत करें, एफर्ट्स लगाएं, दिन रात एक एफर्ट कर दीजिए। क्योंकि मुझे इतना पता है दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में दिन रात एक एफर्ट्स लगा गए ना, तो आने वाले टाइम पे आप भी फॉरएवर के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। जस्ट करना क्या है, डिसीजन बनाइए, स्टार्ट करें। जो भी लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं कि यार करें या ना करें, तो मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी डिसीजन बनाकर, जितने भी लोगों ने भी फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया, वो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने का सोचें कि अपना डिसीजन बना के फर्स्ट ऑर्डर करें। और जिन दोस्तों को अभी तक लेवल अप नहीं हुआ, वो लेवल अप करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। ठीक है जी। सो आई होप आज की इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो जिस ग्रुप का आपको दोस्त पार्ट है, सभी उस ग्रुप में जरूर रिव्यू शेयर करिएगा कि आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा। अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट करें, पूछें कि सर मेरे को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। सो आगे बढ़ें, मेहनत करें। बाकी मेरी तरफ से दोस्तों आपको ऑल दी बेस्ट है।